जितना तो लोगों ने बुरा किया था वो सब कुछ तुम्हारी माँ देख रही थी, और तुम्हारा बाप सब कुछ देखा नहीं तो बताया कैसे मेरे से, हैं? क्योंकि आज भी वो, उस बेर भी वो हमें मानती थी, वो आज भी हमें मानती है। क्यों? कि वो जाने के बाद 1 महीने पे 2 महीने पे वो मुझे दिख जाते थे, मेरे सामने आ जाते थे। तुम्हारी माँ कई बार तो मेरे सामने आई, वो क्या कहते हैं, पूजा वूजा किया हुआ सामान प्रसादी लेकर। देख, जब उसने उस बेर भी वो इतना ही मानती थी जो आज वो हमें इतना मानती, तभी तो साफ साफ बोली कि जो भी तेरे साथ बुरा हुआ है और जो भी तुम्हारे पैसे पूसे सब कुछ जो लिया है वो सब हमारा बेटा ने किया है, और उसके भी जिम्मेदार हमारी बड़े वाले बेटा के बीवी है। क्योंकि ना वो चुगलखोरी करती तुम्हारे खिलाफ, और ना उल्टे सीधे वो कान भरता हमारे दोनों बेटे को, और ना तेरे साथ ये लोग करता है ऐसे। क्योंकि उसी ने कान भर भर के अनाप शनाप तब ऐसे किया। मुझे शर्म आती है, ऐसी औलाद मैं क्यों जन्म दिया, क्यों मुझे ऐसी औलाद भगवान ने दिया, क्यों मैंने ऐसी औलाद को इतना मैंने बोझ उठाई जो इस तरह के हरकतें करा इसने। कभी मैंने ऐसी संस्कार नहीं दिया था कि कभी किसी के 1 रुपया छीन कर ले आना, कभी किसी को लूट लेना, या कभी किसी को रुलाना, कभी किसी को दुख पहुंचाना, कभी किसी को हराम का खाना। ये सब संस्कार मैंने कभी दिया ही नहीं था इन लोगों के। क्योंकि वो तो खुद ही कहती थी कि अगर 1 रुपया किसी को ले लो तो हजम नहीं होता, किसी को दुख देकर हंसना नहीं चाहिए, कभी किसी को लूट कर ऐसेबाजी नहीं करना चाहिए, कभी किसी को छीन कर नहीं लाना चाहिए। ये तुम्हारी माँ का ये सारा चीज़ कहा हुआ है। तो ये सब चीज़ हमें भी हमसे बातें किया करती थी। क्या तुम लोगों को कभी नहीं बताया? अरे वो तो अनजान घर की व्यक्ति थी तो उसे तो पता ही नहीं था, बट तुम लोग तो उसकी औलाद था। क्या ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं बताया हैं? जो आज भी वो साफ साफ कह रही है कि तू सबर बांध के रह, बुरा करने वाला सिर्फ एक गुनहगार होता है जो इन लोगों ने किया है तेरे साथ। क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि हमारे साथ कोई बुरा करे या मेरे साथ बुरा हो। आज भी वो साफ साफ कह रही थी कि मैं ऐसा औलाद के क्यों जन्म दिया, कि ये अपने कमाई से शौक पूरा नहीं कर पाया तो ये दूसरों के छीनना शुरू कर दिया। जब वो देखा नहीं तो कहा कैसे मेरे से?